कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि सामान्य नाम जप और गुरु मंत्र जप में क्या अंतर है? ऐसा है कि सामान्य लड़की जाए बाजार से 5 रुपए का सिंदूर खरीदे जी और अपने माथे पे भर ले, जी तो क्या वो अपने से सिंदूर खरीद कर अपने से मांग भर ले कोई कुंवारी कन्या, जी तो क्या उसे सुहागन स्त्री कहा जाएगा? नहीं। लेकिन वही 5 रुपए का सिंदूर जब पति के द्वारा उसकी मांग में भरा जाएगा जी तो वो सुहागन कहलाएगी कि नहीं? हाँ, कहलाएगी। हाँ जी। वही है जी। अपने से जपा गया मंत्र वैसा ही है जैसे एक लड़की अपने से मांग भर ले तो जी। उसका कोई मतलब नहीं। जी गुरुजी। और पति के द्वारा वही सिंदूर दिया जाए तो उसका अर्थ है। उसी तरह अपने से जपा गया मंत्र जी उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, पर जी। जब गुरु से दिया जाए मंत्र तो वही है गुरु परंपरा, उसी का फल कई गुना है। जी इसलिए गुरु मंत्र गुरु से ही प्राप्त हो तब जी, जपने का विधान है। जी। ऐसे तो फिर ठीक है, भगवान का नाम तो कैसे भी जपो, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, जी। नाम तो कल्याण करता ही है, जी। लेकिन फिर भी गुरु परंपरा से मिला हुआ वो कई गुना श्रेष्ठ है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब गुरु मंत्र पूर्ण हो जाए तो क्या अंतिम में इंद्र का नाम बोला जा सकता है? इंद्र का नहीं बेटा, जब जैसे आप बैठकर आसन पर जाप करते हो ना, जी। तो जब जाप पूरा हो जाता है तो आसन से उठने के पहले जी आसन के नीचे पानी डालकर थोड़ा आचमनी से जल डालकर उस जल को नेत्रों से लगाते हुए इंद्राय नमः कहा जाता है। जी इसलिए क्योंकि आपका सारा पुण्य इंद्र लेकर चला जाता है, जी तो आपका पुण्य इंद्र ना लेकर जाए, इसलिए आसन पर बैठकर जपो तो उठने के पहले इंद्राय नमः कह दो। जी। मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि क्या एकादशी के दिन चिड़ियों और चींटियों को दाना दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। जी। कोई पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, पाप क्यों लगेगा? जी। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। दर्शन के लिए आए महाराज जी। हाँ खुश रहिए। हाँ, खुश रहे। कोई सवाल? इतना, हाँ, इतना ही। राधे राधे गुरु जी। जी मैं सुनील दुबे कृष्णा वे ऑफ लिविंग नाम से एक किताब लिख रहा हूँ गुरु जी। दे दो। हाँ, कृष्णा वे ऑफ लिविंग नाम से एक किताब लिख रहा हूँ गुरु जी। कृष्णा एक जीवन शैली, जीवन जीने की राह, थोड़ा बहुत कुछ सुनाना चाहूँगा इसके बारे में। घर नौकरी परिवार संग चाहूँ, यारी संग बिहारी, यारी संग बिहारी बड़ी प्यारी, नहीं समझेगी ये दुनियादारी। मेरा कर्म है बिहारी, कैसे समझाऊँ ये बातें मुरारी, उनकी मत गई मारी, करें कुतर्क जो कर्म बिहारी। कर्म और परिवार संग संभव है, यारी संग बिहारी। बस इतनी सी बात के लिए लिखी ये किताब सारी। जीवन ग्रस्त शरीर स्वस्थ निभाओ, यारी संग बिहारी। इतना खुद गर्ज मैं नहीं बिहारी, सीमित रखूं बातें सारी। थोड़ी बात करना चाहूँ संग दुनियादारी, जो है वही बांटना चाहूँ संग दुनियादारी बिहारी। बाकी कुछ बांटने की नहीं औकात हमारी, मेरा कर्म बिहारी हमेशा रहेगा जारी। भाई न भाई दुनियादारी, हम रसिया रसिक बिहारी के, दीवाने चरण दुलारी के। वाह। बाहरे बिहारी तू क्यों सुंदर इतना भारी, तेरी छब क्यों इतनी प्यारी। तू टेढ़ा है फिर भी सुंदर लागे अति भारी, तू काला है फिर भी छब तेरी 3 लोक से न्यारी। जो तुमसे प्रेम करे मुरारी, बन जाते तुम उसकी दुनियादारी। बड़े भागिन नयन बिहारी, भाई जिन श्याम छब प्यारी। तू मेरा प्रेम बिहारी, समझ जाए ये दुनियादारी। कलयुग में चले सरकार तुम्हारी, बहुत सुखी होंगे नर नारी। फैल रही है नफरत ईर्ष्या भारी, नहीं लग रही गीता जन प्यारी। गीता के उलट हो रही सोच और कर्म बिहारी, ना भा रहे नर को नर, ना नारी को नारी। श्रेष्ठ कर्म दुनियादारी, सर्वश्रेष्ठ कर्म निमित्त बिहारी। हम रसिया रसिक बिहारी के, दीवाने चरण दुलारी के। कलयुग में भी हैं सच्चे मेरे बिहारी सबसे अच्छे। हमारी तुम्हारी सरकारें सारी, अधीन श्री बांके बिहारी। ब्रज से चलती सरकारें सारी, बिहारी चलाते दुनियादारी। इसी पिता के हम सब बच्चे, ना लेना कोई इनके पच्चे। कलयुग में भी हैं सच्चे मेरे बिहारी सबसे अच्छे। देखो धर ध्यान बिहारी, मिल जाएगी सच्चाई सारी। लगेगी श्याम छवि प्यारी, होंगे बिहारी ज्यों बलिहारी। पाओ बिहारी का भी प्यार, संग घर परिवार और बच्चे। कलयुग में भी हैं सच्चे मेरे बिहारी सबसे अच्छे। बिना बिहारी जिंदगी हमारी तुम्हारी, लगे बहुत बेचारी। सब कुछ नहीं है दुनियादारी, सब कुछ केवल कुंज बिहारी। माना अच्छी दुनिया तुम्हारी, पर नहीं सच्ची बातें सारी। कर लो पहचान श्री बिहारी की, नहीं रह जाओगे कच्चे। कलयुग में भी हैं सच्चे मेरे बिहारी सबसे अच्छे। महाराज श्री वर्षों से ध्यान करता हूँ कृष्ण जी का। वैसे तो मैं बचपन से कृष्ण जी का ध्यान करता हूँ। मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में, अभी फिलहाल दिल्ली में ही रहता हूँ। लेकिन अगर मैं 1 महीने यहाँ नहीं आता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे ज़िंदगी का 1 महीना पूरा नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि मेरा 1 महीना मेरे जीवन का कंप्लीट हो गया है। मैं इनके ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ, कृष्णा वे ऑफ लिविंग। आपको मैं वहाँ भी मिला था पर्सनली, आपको शायद ध्यान हो तो कृष्णा जीवन जीने की राह, कैसे हम कृष्ण को अपनी जीवन में शामिल करके, हम बेशक हम जॉब करते हैं, हम दुनियादारी में बेशक लिपटे हुए हैं, घर परिवार बीवी बच्चों में, लेकिन फिर भी हम कृष्ण को कैसे अपने जीवन के साथ जोड़ के अपने कुकर्मों से, उन चीज़ों से दूर रह सकते हैं, अपने आप को रख सकते हैं।
किसी का खान पान को, किसी के गलत आचरणों को देखकर हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। कथाएं सुना करिए, सत्संग करिए, अपने आप कुमार्ग से वैसे भी हटे हैं, आगे भी हटे ही रहेंगे। सत्संग ही बचाता है सबको जी। ठीक है जी। मैं जबलपुर से हूँ। बताओ। है मेरा कि मैं बड़े लड्डू गोपाल यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। ले जाओ। कोई परेशानी? काहे की परेशानी? छोटे लड्डू गोपाल है मेरे यहाँ। कोई बात नहीं, छोटे हैं बड़े भी कोई दिक्कत नहीं। भैया हम दोनों एक ही हैं। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हम 2022 में आए थे, 25वीं सालगिरह थी और हमने गुरु दीक्षा ली थी। आपने 2 बेटे थे गुरुजी हमारे, किचन में हमारे देवता बैठे हुए थे। और गुरुजी हमने फिर 2022 में मेरा बेटा कालागार में था, बच्चों के कारण नशा करता रहता था, वो आता था जाता था। 2 महीने बाद वो आ गया कालागार से। उसे पता लगा मम्मी पापा ने गुरु दीक्षा ले ली, तो उसे भी लगन लगी कि मुझे भी गुरु दीक्षा लेनी है। 2 महीने बाद उसने गुरु दीक्षा आपसे ले ली थी और अब जा उसका उसमें देता उठाए हमने अमन कराया था 2024 में जून में, और 25 में वो गुरुजी एक्सपायर हो गया था। एक बेटा 16 साल का था, वो पितरों के कारण ही वो एक्सपायर हो गया था 2016 में। 8 दिन के बाद पितर बिठाए थे हमने। पंडित जी ने कहा था कि क्या नाम देवताओं पे दिया जलाना है, तो दिया जलाने के लिए जाता था पापा के डर की वजह से। तो 8 दिन के बाद में गुरुजी वो भी एक्सपायर हो गया था। और गुरुजी दोनों बच्चों के कारण मन नहीं लगता, ना इधर लगता खाने में, ना उधर लगता भगवान जी में। तो ऐसा कुछ कर दो जो मन कैसा लगे। कथा सुना करिए। कथा तो गुरुजी सुनते हैं। कथा सुनी करिए, भगवान सब ठीक करेंगे। गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी। गुरुजी दोनों बच्चों के लिए तो आज पोथी पाठ रखवाया है मैंने जी। और गुरुजी बस आपसे मैं ये आशीर्वाद चाहता हूँ कि जो आपने नाम दीक्षा दी हुई है उसमें नाम में मेरी प्रीति हो जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, खुश रहिए। राम राम। राम राम। गुरुजी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, फिर कहाँ लग रहा है? इधर उधर भटक जाता है मन। तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा बेटा, कब तक भटकाओगे मन? नहीं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, वैसे मन नहीं लग रहा है ज़्यादा टाइम। कहाँ लगता है मन? इधर उधर भटक जाता है गुरुजी। किधर किधर? कहीं पे इधर उधर कहीं पे भी। इधर चला मैं उधर चला, वही वाला मन यहाँ वहाँ? हाँ। पता नहीं मैं किधर चला भाई। किधर जाता है बताओ क्लियर। इधर उधर भटक जाता है कहीं पे। अरे इधर किधर उधर किधर ये बताओ क्लियर। इधर फ्रेंड के पास को है? फ्रेंड की तरफ। फ्रेंड लड़का है कि लड़की? लड़की है। हाँ तो ये बोलो ना उधर उधर मन जाता है। हाँ। इधर उधर क्यों बोल रहे हो? इधर तो जा ही नहीं रहा है हाँ। भगवान में, उधर उधर ही जा रहा है। इधर मीन्स भगवान, उधर मीन्स वो लड़की। तो तुम्हारा मन लड़की में लग गया है। हाँ। कितने बर्बाद हो गए अभी, कितने बाकी हो? लड़की के चक्कर में जो लड़के लगे सब बर्बाद हुए। आप कितने बर्बाद हुए? बर्बाद हुए? कुछ बर्बाद हो रहा हूँ तभी तो पूछ रहा हूँ आपको। बर्बाद हो रहा हूँ? अभी कितने हुए वही तो हम पूछ रहे हैं, कितने बर्बाद हुए? 30%। 30। अभी 70 बाकी है। हाँ। तो बचाओ 70, जो बचा हो वो बचाओ, छोड़ दो। भगवान का ध्यान करो, पढ़ाई करो, माँ बाप की सेवा करो, पैसे कमाओ, खूब समाज की सेवा करो। अच्छा। तो कितने साल से है लड़की? ये 3 साल हो गए। 3 साल। तो मिलते जुलते भी हो? नहीं नहीं है? फिर बस फोन पे ही बात हो रही। फोन पे बात होती है? देखा नहीं कभी उसको? नहीं देखा भी है सामने से? हाँ। तो बिना मिले कैसे देख लिया? अभी तो कह रहे थे नहीं मिले। नहीं वैसे नहीं मिले हैं? हैं? वैसे तो इसको कॉलेज टाइम आती है ना, कॉलेज में वैसे। कॉलेज में हो, एक साथ पढ़ते हो? तो पढ़ते कहाँ हो तुम? तो देखते रहते हो उसको। हाँ। तभी तो बोल रहा हूँ आपको भाई, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो पढ़ाई करो ना। वो लड़की पढ़ रही है कि नहीं? वो तो पढ़ रही है। हाँ तो उसके पास आप ही बसो कि और भी हैं? एक है। एक और है? नहीं मैं हैं? तुम अकेली लौते इकलौते हो कि और भी कुछ है तुम्हारी तरह उनके उसके पास? नहीं उसके पास कोई नहीं है। हैं? कोई नहीं है। तुम्हें कैसे पता? पता है। और तुम्हारे पास? नहीं मेरे को। तुम्हारे पास भी कोई दूसरा नहीं है? नहीं। तो शादी कर लो ना, अच्छी है। माँ बाप तैयार हैं? नहीं। माँ बाप तैयार नहीं है? शादी करोगे कि नहीं उस लड़की से? नहीं। क्यों? शादी नहीं करना तो काहे पीछे पीछे पड़े उसके? शादी नहीं कर। मतलब शादी नहीं करनी तो काहे लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हो? हैं? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। क्या मेरे से पूछ के तुम बात करिए शुरू किए थे क्या? नहीं। हैं? ये बताओ शादी क्यों नहीं करोगे उस लड़की से जिससे प्यार करते हो? घर वाले नहीं मान रहे हैं ना। नहीं मान रहे हैं? हाँ। तो फिर नहीं करोगे? घर वाले नहीं मान रहे हैं, मैं तो कर लेता। तो फिर दूर रहो, फिर उससे फिर दूर रहो। पढ़ाई पे मन लगाओ और बढ़िया शादी वादी करके अपना जहाँ अच्छी लड़की मिले करके और ब्याह करो। और ये लड़की बाजी के चक्कर में काहे पड़ते हो? ये लड़की बाजी करना सही है? नहीं। काहे करते हो फिर?
अब नहीं करना, नहीं। पढ़ाई करना। पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो। क्या सारा युवा, सारा यूथ लड़कियों के चक्कर में पड़ा, बर्बाद है, पूरा दुनिया बर्बाद हो गई लड़कियों के चक्कर में। बताओ, तुम जैसे छोरे बताओ, समझदार हो के भी दिन भर सोचते हो उसी के बारे में। अब छोड़ दोगे कि नहीं? सब छोड़ दो। कब से? आज से। बात नहीं करोगे? नहीं। और मिली बात करेगी वो तो नहीं करूँगा मैं। अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे मन लगाओ। हाँ, हाँ और उसको बोल देना कि बात नहीं करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है? ठीक है। किसी लड़की के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, और ना लड़कियों को लड़कों के चक्कर में पढ़ना चाहिए। चलो ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। ये देखो।